हेलो फ्रेंड, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी कुंदन में। और आज का हमारा टॉपिक है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो और हम आज ये जानेंगे कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को कैसे हम चेंज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना है इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि फ़ारेनहाइट के आविष्कारकर्ता कौन है, इन्वेंटेड कौन है। तो वो है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, जिनका जन्म हुआ था पोलैंड में, लेकिन ये अधिकतर अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने नीदरलैंड्स में बिताया था। और इनका जन्म हुआ था 24 मई 1686 को और इनकी मृत्यु हुई थी 16 सितंबर 1736 को। और इन्होंने फ़ारेनहाइट का खोज किया था 1700, इन्वेंटेड किया था 1724 में, ठीक। और फ़ारेनहाइट को हम लोग F के द्वारा दिखाते हैं। और अब चलते हैं हम सेल्सियस की ओर। तो सेल्सियस के जो खोज करता है वो एंडर्स सेल्सियस हैं और वे स्वीडिश थे। और इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1701 में और इनकी मृत्यु हुई थी 25 अप्रैल 1744 को। और इन्होंने सेल्सियस का इन्वेंट किया था 1742 में, 42 में। और हम सेल्सियस को C द्वारा दिखाते हैं। शुरू करते हैं अब हम कि वाटर का कितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में जानते हैं। और साथ में जानते हैं कि हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में। तो शुरुआत करते हैं 32 डिग्री जो होता है फ़ारेनहाइट बराबर में 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों आपस में बराबर होते हैं। और इस पे पानी जो होता है, वाटर जो है फ्रिज हो जाता है, यानी जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि पानी जो है उबलने लगता है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर यानी किसी भी आदमी का बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री होता है। जो हम थर्मामीटर में जब भी मापते हैं तो हम लोग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। अगर उससे एक भी पॉइंट बढ़ता है तो वो समझिए कि उसको फीवर हो चुका है। और रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल जो हमारा रूम का टेम्परेचर होता है वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। और 21.11 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 21.11 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो नॉर्मल एक रूम का टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब हुआ कि अब इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता है माइनस में, और प्लस में उसका कोई अंत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उसका कोई इन्फिनिटिव है वो। तो एब्सोल्यूट जो होता है 0 डिग्री टेम्परेचर, अब इससे कम यानी -459.670 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब इससे कम टेम्परेचर अब नहीं जा सकता है माइनस में। और सेल्सियस में होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमारा टेम्परेचर नहीं जा सकता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब इससे कम टेम्परेचर नहीं जा सकता है। और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर एक जगह समान हो जाता है, जो कि अक्सर ये एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछता है। और ये भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मल ऐसे ये सब भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों एक समान होते हैं। और प्योर एथेनॉल अल्कोहल, जो अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सबसे अधिक होता है, यानी -40 डिग्री सेल्सियस पे जब भी अल्कोहल जाता है तभी जमता है, इसलिए। और फ़ारेनहाइट में -173.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जाकर के अल्कोहल जमता है। इसलिए जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है वहाँ पर अल्कोहल के से ही मापा जाता है कि टेम्परेचर कितना है वहाँ पे, मतलब कि इसलिए ठंड जहाँ साइबेरिया में जो होते हैं, चाहे अंटार्कटिका में, अधिकतर यूज़ अल्कोहल का ही किया जाता है क्योंकि वो जमता नहीं है जल्दी। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूला के थ्रू सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। मतलब कि हमारा अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो हम इसको सेल्सियस में बदल सकते हैं, अगर सेल्सियस में दिया है तो उसे हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको दिया हुआ है 32 फ़ारेनहाइट, हम इसी शुरू करते हैं, यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट से ही मान लीजिए दिया, हमको इसमें सेल्सियस में इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हम लोग करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस, अब हम रखेंगे 32 -32 × 5/9
अब आप देख सकते हैं कि अगर हम 32 से 32 को जब घटाते हैं तो हमारा आता है 0/5/9, यानी जब हम इसको 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0 और 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, यानी 0 डिग्री सेल्सियस में बदल गया। सेम अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो आप देख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम इस फॉर्मूला को अब लगाने वाले हैं हम लोग, यानी फ़ारेनहाइट हमको निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। तो अब हमारा 9 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा और 0/5 प्लस 32 बराबर में आ गया हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए इस तरह से हम कुछ और भी लेकर के हम देख सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमें लेना है 40 डिग्री कि कैसे होता है कि -40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं सेल्सियस में, इसको हमको चेंज करना है तो सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट रख देंगे। तो 40 डिग्री रखना है हमको फ़ारेनहाइट, -32 इंटू 5/9। अब हमको सेल्सियस में लाना है, माइनस में इसको रखना है तो हम दोनों को जोड़ेंगे, यानी माइनस में, हाँ ठीक, माइनस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -72 इंटू 5/9। 9 से इसको कटाएंगे हम 8 बार में, यानी हमारा आ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। सेम हम इसमें रखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। अब हम क्या करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, यानी 8 बार में हमारा हो जाएगा, यानी हमारा कट के कितना हो जाएगा 8 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -72 प्लस 32, यानी प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी हमारा कितना आंसर आ गया -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब 40 डिग्री -40 डिग्री पर दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो जाते हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कितने डिग्री पर माइनस में जाने पर दोनों का तापमान एक समान होता है, तो -40 डिग्री पर। तो आइए अब हम ये देखते हैं, उसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट पे चलते हैं। 212 हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, यानी फ़ारेनहाइट में। अब हमें इसे सेल्सियस में निकालना है, तो चलिए हम देखते हैं सेल्सियस में निकालने का तरीका। 2 -32 इंटू 5/9। अब हम इसे निकालेंगे, यानी 12 में से अगर 2 को हम घटाएंगे तो 0 हमारा बचेगा, और 11 में से अगर हम 3 को जब घटाएंगे तो हमारा 7 बचेगा, और फिर 1 बच जाएगा हमारा, इंटू 5/9। 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया तो मेरा बचा सॉरी 8 बचा। हम इसको घटा देंगे, 9 दूना का 18 और 20 बचे 100, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमारा आ गया हमारा। सेम तो इसी तरह से आप फ़ारेनहाइट सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, मतलब फ़ारेनहाइट अगर हमें पता है तो हम सेल्सियस निकाल सकते हैं, अगर हमें सेल्सियस पता है तो हम फ़ारेनहाइट निकाल। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में अधिक से अधिक के इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जो कोचिंग क्लासेस नहीं कर सकते हैं। लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।